हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 MCC अभिषेक सर में। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 और टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। इसका परिभाषा है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदों को जानना अति आवश्यक है। प्रकाश के परावर्तन का चित्र इस प्रकार हो सकता है। यह कोई परावर्तक सतह है और कोई किरण किसी वस्तु के सतह से टकराती है। टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस किरण को आपतित किरण कहते हैं और इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इसको अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण किसी वस्तु के सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतित किरण, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया रहता है उसको अभिलंब कहते हैं। तो देख लीजिए, आपतित किरण है और यह अभिलंब है। दोनों के बीच का कोण जो है आपतन कोण I कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण यानी R कहते हैं। इन सभी प्रमुख पदों का परिभाषा इस प्रकार दिया जा सकता है। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, किसी वस्तु के
सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह किरण जो है यह कोई समतल सतह है, किसी वस्तु का समतल सतह है, और कोई किरण जो है इस समतल सतह के किसी बिंदु पर टकराती है, तो इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। यदि इनका नामकरण कर दिया जाए, यह पॉइंट O हो और यह A हो, यह B हो, तो AO जो है, AO को आपतित किरण कहा जाएगा। उस पर दूसरा पॉइंट है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट है अभिलंब। नॉर्मल, यह किसी सतह का बिंदु है, इस बिंदु पर जो लंब खींचा गया है उसको अभिलंब कहा जाता है। लिखेंगे आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। और चौथा पॉइंट है आपतन बिंदु। इसका इंग्लिश होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो सबका परिभाषा आपके सामने है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी वस्तु के सतह से टकराती है, याद रखिए वस्तु अपारदर्शी होना चाहिए। तो टकराने के बाद जब उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इसी क्रिया को, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन
का यह चित्र आरेख है। यह किरण सतह से टकराती है तो आपतित किरण हो गया। जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु से यह किरण इसी दिशा में वापस लौट जाती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर लंब जो खींचा गया है उसको अभिलंब कहा जाता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे परावर्तन के नियम। यह VVI टॉपिक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका परिभाषा है प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, कहने का मतलब है प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़कर, जबकि प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है और जिस नियम के द्वारा उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को हम परावर्तन के नियम कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दो हैं। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों, यानी आपतन किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी अभिलंब, तीनों एक ही तल में यानी समतल में होते हैं। यह पहला नियम है। मतलब
यह समतल सतह है। इस समतल सतह के किसी बिंदु पर कोई किरण टकराती है तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है, इसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया रहता है उसको अभिलंब कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण और यह है अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित है, मतलब एक ही तल में स्थित है। दूसरा नियम है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आपतन कोण का परिभाषा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी एंगल आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, यानी एंगल आर। तो कोण आई बराबर कोण आर, यह दोनों नियम है। अब हम लोग आपतन कोण एवं परावर्तन कोण के परिभाषा की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका परिभाषा है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। देखिए ध्यान से, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका परिभाषा होगा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। यह टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।